अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है, तो व्लॉग का एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। मैंने सोचा आज मैं अपनी प्यारी प्यारी व्यूवर्स से ना कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें शेयर कर देती हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, लाइक जब इंसान फ्री होता है तो इंसान का दिल करता है कि मोबाइल वगैरह यूज़ करें। जब हम एक काम कर कर के थोड़ा फेड अप हुए होते हैं तो सब लोग यही करते हैं कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल खुद को एंटरटेन करने के लिए उठा लेते हैं। बट मेरी ये आदत है कि मैं जब भी मोबाइल उठाती हूँ ना, कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखती रहती हूँ जिससे कुछ लाइफ चेंजिंग हो, कुछ मुझे ऐसे पॉइंट्स मिले जिससे मेरी लाइफ चेंज हो सके। तो मैं काफ़ी दिन से एक सीरीज़ देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं उस पर अपने व्लॉग में भी बात करती हूँ, अपने व्यूवर्स से भी बात करती हूँ ताकि उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। क्या आपने भी कभी ये चीज़ नोटिस की है कि जब इंसान किसी की गलती, किसी की ज़्यादती पर, छोटी सी भी किसी की ज़्यादती पर चुप हो जाता है ना, तो फिर इंसान जब चुप हो जाता है ना तो कुदरत बोलना शुरू कर देती है। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा मैसेज है, बट मैंने सोचा इस पर मैं बात करती हूँ अपने व्यूवर्स के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद भी आएगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अच्छा, मैंने ना हमेशा अपने बड़ों से कहते हुए सुना है कि बेटा, जब इंसान चुप हो जाता है ना तो फिर कुदरत बदला लेती है। तो बंदा जो सामने खड़ा होता है, आपको गालियाँ दे रहा होता है, आपको सलवातें सुना रहा होता है, बुरा भला कह रहा होता है, उस वक्त पर ना कुदरत खामोश होती है और सब देख रही होती है। आप यकीन जानिए, पीछे मुड़कर अगर आप ज़िंदगी में देखेंगे ना, और जो भी आपने नुकसान उठाए होंगे ज़िंदगी में, उसके पीछे कहीं ना कहीं अल्फाज होंगे, कहीं ना कहीं आपका बोलना शामिल होगा। और जब भी चुप रहे हैं ना आप, कहीं भी आप चुप कर गए होंगे किसी की छोटी सी गलती पर, या किसी भी मौके पर आपने चुप की होगी ना, तो उसका कोई ना कोई आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ होगा। एटलीस्ट अगर फ़ायदा नहीं हुआ होगा ना तो नुकसान भी नहीं हुआ होगा। एंड ट्रस्ट मी, इस बात में इतनी बड़ी सच्चाई है। अगर आप भी इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ना तो आप कुछ दिन ऐसा करके देखिए। मीन्स आप चुप हो जाएं। अगर आपको गुस्सा आए तो आप चुप हो जाएं। अगर आपका तनकीद करने का दिल करता है ना, आप चुप हो जाएं। अगर आप किसी को गालियां देने का भी दिल करता है ना तो आप चुप हो जाएं। अगर किसी को बद्दुआ देने का दिल चाहे, चुप हो जाएं। और कुछ ही टाइम के एक्सपेरिमेंट के बाद ना आप खुद ही ऐसे ऐसे ड्रामेटिक चेंज देखेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। मीन्स अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर गया ना, आपने उसको माफ़ कर दिया, आप नहीं चाहते उसके साथ बुरा हो, आपने दिल से उसको माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आप ऐसे ड्रामेटिक चेंज देखेंगे ना कि फिर जब आप चुप हो जाएंगे ना तो फिर कुदरत बोलेगी। और आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो ऐसा चाहा भी नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं था कि उस बंदे के साथ ऐसा हो, बुरा हो, लेकिन अल्लाह, फिर भी मेरे रब ने मुकाफ़ात अमल कर दिखाया है। और मैंने हमेशा एक बात ये भी नोट किया है ना, जो लोग चुप कर जाते हैं ना, बड़ी बड़ी आपकी ज़्यादतियों पे भी चुप कर जाते हैं, वो पीछे बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजर कर आए होते हैं। अच्छा, जो बंदा ना आपके सामने बोल ही जा रहा है, बोल ही जा रहा है, पटर पटर आपको गालियाँ सुनाई जा रहा है, बड़े ही बंदा बन रहा है कि मैं जो है ना तुम ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, या तो फिर उसने कोई आजमाइश नहीं देखी। इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, या तो फिर वो किसी आजमाइश से नहीं गुजरा, क्योंकि जब इंसान आजमाइशों से गुजरता है ना तो वो फिर उस पर चुप लग जाती है। उसको इस बात का पता होता है कि मैं चुप रहूँगा ना उसमें मुझे फ़ायदा है, जब मैं चुप रहूँगा तो फिर कुदरत बोलेगी, क्योंकि वो चुप रह रहे के ना, कहते हैं ना कि इंसान कुंदन बन जाता है। और वैसे भी चुप रहने के इतने फ़ायदे हैं। जब हम बचपन में क्लास 1, 2, 3 में छोटी क्लासेस में हुआ करते थे तो उस वक्त हमें चुप नहीं आती थी। मीन्स हमने सारा दिन ही बोलना होता था और ऐसे लगता था जैसे हमें बोलने के पैसे मिलते हैं। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो फुल टाइम बोलते रहते हैं। जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है ना, तब फिर भी उसमें थोड़ी सी चुप आ जाती है। बट जब बच्चा होता है ना, वो तो फुल टाइम बोलता ही रहता है। तो क्लास में हर टाइम हमने बोलना होता था और टीचर डांट के जब आधे घंटे के लिए हमें चुप करवाती थी ना, तो उसमें हमें इतना बेनिफिट होता था। उसमें हमने अपना कल का होमवर्क भी कर लेना होता था, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर लेनी होती थी कि घर जाके तो हमने बोलना है, चलो अभी फ्री बैठे हैं, आधे घंटे के लिए टीचर ने चुप करवाया, तो उसमें हम ये सारे अपने काम कर लें। तो उसमें उस आधे घंटे में भी हमें इतना बेनिफिट होता था, बहुत ज़्यादा। तो ये होते हैं चुप के फ़ायदे। और आपको एक बात बताऊँ, एक पते की बात आपको बता रही हूँ मैं आज। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है ना आपकी लाइफ में जिसको आप कुछ कहते हैं, वो आगे से चुप कर जाता है ना, तो वो बहुत कीमती इंसान है। आप ना उससे दोस्ती लगा लें, आप उसको अपनी लाइफ में ऐसे समझ लें कि वो आपकी लाइफ का बहुत ही एक मेन पार्ट है, कि उसने आपकी ज़्यादती पे चुप कर गया ना, तो वो या तो उसने बहुत बड़ी आजमाइशों से वो गुजर के आया है जो उसने चुप कर लिया, या तो फिर अल्लाह के वो बहुत करीब है वो इंसान। मीन्स आज के दौर में ना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा मिलेगा कि जिसको आप कुछ कहें, कोई आप उसकी इंसल्ट कर दें या कुछ कर दें, वो आगे से चुप कर जाए।
है, क्योंकि आज के दौर में ना अगर आपने कोई नॉर्मल सी भी बात की है ना, तो अगले ने 100 गलत मतलब निकाल के 4 बातें आपको सुना देनी है। और बिलीव मी, अगर आज के दौर में आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है ना कि जिसने आपकी ज़्यादती पे चुप कर लिया, आपने उसको कुछ उसकी इंसल्ट कर दिया या कुछ भी आपने उसको कह दिया, कोई गलत बात कर दिया, वो चुप कर गया ना, तो इट्स मीन वो इंसान हीरा है आज के दौर में। एंड बिलीव मी, आज के दौर में ऐसे बंदों की कदर करनी चाहिए, उनकी कदर बनती है। या तो अल्लाह ताला के साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, जो किसी की छोटी सी गलती ज़्यादती पर चुप कर जाते हैं ना, तो आज के दौर में अगर वो इंसान मिल जाते हैं ना, तो उनकी कदर करनी चाहिए। तो आई होप आज का जो मेरा व्लॉग है ना, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, हेल्पफुल भी होंगी। और अगर थोड़ी सी भी मेरी बातें आपको अच्छी लगी है ना, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे। बाय।